गंगोत्री धाम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में बसा एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। यह धाम भारत की पवित्र नदी गंगा के उद्गम स्थल गोमुख से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगा मैया को समर्पित गंगोत्री धाम का यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है, इसलिए यह बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। प्राचीन धार्मिक कथा के अनुसार राजा भगीरथ ने गंगोत्री पर्वत क्षेत्र में ही एक चट्टान पर बैठकर शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण करने का वर दिया था, जिसके उपरांत गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। कहा जाता है कि गंगा उतरण की कथा सुनने से भी गंगा स्नान का फल मिलता है। आइए जानते हैं गंगा मैया के धरती पर आगमन की कथा। यह कथा का अध्याय शुरू होता है भगवान राम की नगरी अयोध्या से। उस समय अयोध्या में सगर नाम के राजा राज करते थे। राजा सगर की 2 रानियां थी, केशनी तथा सुमिति। उच्च समय पर रानी केशनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। दूसरी ओर रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्बा निकला, जिसे फोड़ने पर कई सारे छोटे छोटे पुत्र निकले, जिनकी संख्या 60,000 थी। उन सबका पालन पोषण घी के घड़े में रखकर किया गया था। समय बीतने पर सभी पुत्र बड़े हो गए। एक दिन राजा ने महान अश्वमेध यज्ञ करवाने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरी भरी भूमि को चुना और वहां एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। इसके बाद अश्वमेध यज्ञ के लिए श्यामकर्ण नामक घोड़े को छोड़ दिया गया। यज्ञ सफलतापूर्वक चल रहा था, जिसे देख इंद्रदेव काफी भयभीत हो गए थे। इसलिए इंद्रदेव ने एक राक्षस का रूप धारण कर अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस वक्त कपिल मुनि तपस्या में लीन थे। इधर घोड़े की चोरी की सूचना पाते ही राजा सगर के होश उड़ गए। उन्होंने शीघ्र ही अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि घोड़ा चुराने वाले को किसी भी अवस्था में पकड़कर लेकर आओ। आदेश सुनते ही सभी 60,000 पुत्र खोजबीन में लग गए। वे घोड़े को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कपिल मुनि आंखें बंद किए बैठे हैं और उनके पास यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ है। इस पर सभी क्रोध में कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उन्हें अपशब्द कहने लगे। उनके इस कुकृत्यों से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। आंखें खोलते ही उन्होंने क्रोध में सभी 60,000 राजकुमारों को अपने तेज से भस्म कर दिया। उसके बाद राजा सगर के पुत्र अंशुमन ने जाकर कपिल मुनि से प्रार्थना की और सबकी मुक्ति का उपाय पूछा। अंशुमन की प्रार्थना से प्रसन्न होकर कपिल मुनि ने माँ गंगा द्वारा मुक्ति का उपाय बताया। माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए अंशुमन ने हजारों वर्ष तक तपस्या की, लेकिन माँ गंगा को धरती में लाने में वह असफल रहे। अंशुमन के बाद उनके पुत्र दिलीप ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की, परंतु वो भी असफल रहे। उसके बाद कपिल के पुत्र भगीरथ ने भगवान शिवजी की कठोर तपस्या की और माँ गंगा को धरती पर अवतरित करने में सफल हुए, जिससे राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। इसलिए गंगोत्री क्षेत्र में माँ गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। माँ गंगा को समर्पित गंगोत्री धाम मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी की शुरुआत में एक गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा किया गया था। यह मंदिर समुद्र तल से 3142 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर की ऊंचाई 20 फीट है। यह मंदिर सफेद चमकदार ग्रेनाइट के पत्थरों से निर्मित है। मंदिर में शंकराचार्य, यमुना, सरस्वती जी और महाराज भगीरथ की मूर्तियां भी रखी गई है। इस मंदिर के पास एक भैरव मंदिर भी है। इसके अलावा यहाँ पर 3 कुंड भी हैं, जिनके नाम सूर्य कुंड, विष्णु कुंड और ब्रह्म कुंड है। मंदिर के पास वो शिला भी है जिस पर बैठकर महाराज भगीरथ ने शिवजी की तपस्या की थी। श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर के महीने के बीच पवित्र पावनी माँ गंगा मैया के मंदिर गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए आते हैं और माँ का आशीर्वाद पाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय माँ गंगे।